अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज की वीडियो को शुरू करूँगा बर्नार्ड शॉ की एक बड़ी प्यारी सेइंग है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है बर्नार्ड शॉ कौन थे और क्या क्या अजीम आदमी था। तो मैं बड़ा एडमायर करता हूँ उनको। खैर, उनकी जो बात थी वो ये थी कि सोसाइटी के लिए, ये दुनिया के लिए पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं ये बता दूं कि पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट होते कौन है। पेसिमिस्ट जो कि थोड़ा सा नाउम्मीद होते हैं चीज़ों को लेके, थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं, ठीक, उनको पेसिमिस्ट कहा जाता है। और ऑप्टिमिस्ट उसका बिल्कुल उल्ट, जो पूरी उम्मीद होते हैं। तो मतलब बड़े गो टू होते हैं लाइफ को लेके। तो क्यों बर्नार्ड शॉ ने कहा कि इन दोनों की सोसाइटी को ज़रूरत होती है? अगर उन्होंने इसको जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि जो ऑप्टिमिस्ट होता है ना, वो जहाज़ बनाता है, और जो पेसिमिस्ट होता है ना, वो पैराशूट बनाता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि राइट ब्रदर्स ने तो जहाज़ बनाया था, पर उससे पहले इंसान की बड़ी लंबी तारीख है कि वो उड़ना चाहता था हवा में, जिस तरह परिंदे उड़ते हैं। और बेतहाशा इंसानियत ने जो है ना अपनी ज़िंदगियां गंवाई हैं इसके पीछे, और अपनी हड्डी पसलियाँ तोड़वाई हैं। सो बट स्टिल जो पुरुमीद लोग थे, जो ऑप्टिमिस्ट थे, जिस तरह के राइट ब्रदर्स थे, वो बाज नहीं आए और अल्टीमेटली उन्होंने जहाज़ बना दिया जी, और इंसान उड़ता है। और जो पेसिमिस्ट है, ज़ाहिर है, जो कि नाउम्मीद होता है, जो कि नेगेटिव सोचता है, जो घबराया होता है चीज़ों को लेके, उसको होता है कि वो उसके क्वेश्चंस तैयार करता है, फिर गिर जाओगे, मर जाओगे, पैराशूट होना चाहिए। सो दोनों का एक कंट्रीब्यूशन है। ये बात बताने का मकसद क्या है मेरा? मकसद ये है कि हम लोग नेगेटिव सोचते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत नाउम्मीद रहते हैं। हर चीज़ के बारे में हमारी सोच जो है ना वो बड़ी मनफी है। ज़िंदगी को लेके बड़ी मनफी है, अपने रिलेशंस को लेके बड़ी मनफी है, अपने इकोनॉमिक जो हमारी सिचुएशंस होती है उनको लेके बड़ी मनफी होती है। मेरा आज का जो टॉपिक है उसमें पॉइंट ये है कि इस सोच को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो ये शायद फ़ायदेमंद भी हो सकता है आपके लिए, या एटलीस्ट इसको कोप करने का एक वे ज़रूर आपको मिल सकता है। मैं अगेन हमेशा जब भी इस मौजू के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि टाइम टू टाइम इसके ऊपर बात करता रहा करूँ, क्योंकि एंग्जाइटी, फियरफुलनेस ये बहुत बड़ा मसला है हम लोगों का। अल्टीमेटली जितने भी लोगों से बात होती है, जो भी है, और मैं खुद का भी कहता हूँ कि मैं कौन से को बड़ा कोई तारज़नुमा आदमी हूँ, मैं भी एक सेंसिटिव बंदा हूँ और आम लोगों से ज़्यादा चीज़ों को फील करता हूँ, ज़्यादा सोचता हूँ। बट ये कि अगर मैं ये कहूँ कि एक डिसऑर्डर वाले बंदे में और मेरे में फ़र्क क्या है कि मैं इस चीज़ को फुली एक्सेप्ट करता हूँ, और जिस तरह होता नहीं कि कोई चीज़ मेरे अंदर जब आ जाती है, वो चाहे खौफ है या कोई भी है इमोशन, मैं उसको फाइट नहीं करता और ना ही उसको फीड करता हूँ। कहता हूँ ओके, अभी आ गई अंदर, पॉइजनस हो सकती है, लेट इट बी। क्योंकि अगर आम इंसान के अंदर ही इस तरह की कोई इमोशंस आएंगे, इस तरह का कोई टेंशन आएगी, हो सकता है उसको 1 दिन लगे, मुझे 3 से 4 दिन लग सकते हैं। मैं उतनी देर तक उसको पढ़ाया नहीं, और जब जब वो मुझे क्लिक करेगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा अवेयर होकर उसको सिर्फ देखना शुरू, हाँ ठीक है, रहो, कोई नहीं। और वो विद टाइम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम लिंगर ऑन करना शुरू कर देते हैं। हम उसके साथ, वो अगर जाना चाहे वो थॉट या वो इमोशन, तब भी हम उसे पकड़ लेते हैं। तो ये नहीं करना। खैर, बट मैं एक और तरीके से भी इसको इनकाउंटर करता हूँ। एक सबसे बड़ा
फियर जिस तरह का, अगेन डेथ, बहुत इसके ऊपर बड़ी दफ़ा बात की है, बट हमेशा हर दफ़ा कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको समझाने की कोशिश करूँ, एक डिफरेंट आइडिया दे सकूँ आपको, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरी वीडियो का फोकस होता है वो ये होता है कि आप लोग अपनी सेल्फ काउंसलिंग कर सको। वेरी गुड, आप जाओ, बेशक कहते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाओ, अगर आप किसी बड़ी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो तो जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, दोनों केसेस में आपका खुद कोपिंग, आपका अपना कोपिंग मैकेनिज्म बड़ा ज़रूरी है। सो मेरा पर्पज़ ये कि आप खुद के साथ आपका डील क्या होना चाहिए, और मैं सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे शेयर करता हूँ जो मेरे लिए काम आती हैं, ठीक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कहते हो कि हमने जो आपने कहा वो किया, वो हमें उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो और समटाइम्स शायद आपका सिर्फ, क्योंकि मैं अपनी अगेन बात करूं तो मैं जिन लोगों को मुझे सुनना पसंद होता था, मैं उनको सिर्फ सुनने में ही बड़ा बेटर फील करता था। और अगेन मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि सिर्फ सुनने के अंदर ही, हम जब सुन रहे होते हैं तो वी फील काम। सो यही माइंडफुलनेस होती है, और यही शायद एक छोटा सा काविश, यही कह लो कि यही होती है अल्टीमेटली। सो मुझे खुशी है कि अगर ऐसा हो सकता है। सो अगेन पॉइंट के ऊपर आता हूँ। अब ये वो चीज़ है जिससे हम बहुत डरते हैं, मैं इसलिए इसको हर 8 से 10 वीडियोस के बाद मैंने एक वो बस ज़हन में रखा होता है कि इसके ऊपर मैंने बात करनी है कि फियर ऑफ डेथ जो है ना, इसको मैं किसी न किसी तरीके से जो है ना, इसको लोगों के दिमागों में से ना, अगर पूरी तरह निकाल नहीं ना सकता तो कम से कम थोड़ा सा फेड करना शुरू हो जाऊँ, नज़र हमारा उसको देखने का अंदाज डिफरेंट हो जाए, ताकि जो अल्टीमेटली पीछे इसके ये बुनियाद है ना, तो ऊपर जो पूरा पहाड़ खड़ा है ना फियर्स का, वो कोलैप्स हो, थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाए। सो मेरा जब एनकाउंटर होता है, मैं अपनी बात करता हूँ, डेथ, मर जाना है, फलां हो जाना है, मैं वो स्पिरिचुअल फिलोसफी से बिल्कुल हट के बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है बंदे को होता है यार, बच्चे हैं, घर है, लाइफ है, एक चीज़ों के साथ एक लगाव हुआ है, सब कुछ ख़त्म, और पता भी नहीं है आगे क्या है अभी तो, ठीक है। तो पजल फील कर सकते हो आप। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा सा एब्सर्ड किस्म की जो है ना थिंकिंग शुरू कर देता हूँ इसको इनकाउंटर करने के लिए। करके देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है, मैं ये क्या एब्सर्ड किस्म की जो थिंकिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये होती क्या है। मैं बहुत बड़ा मुखालिफ रहा हूँ, आप लोग जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैं हमारा ये जो सारा कैपिटलिस्ट या सरमायादाराना जो हमारा सारा सिस्टम है, बड़ा इतनी शदीद नफ़रत है मुझे इससे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और अब तो खैर विद टाइम बंदा एडजस्ट कर देता है, मैंने भी इधर ही रहना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी खाना चाहिए, मेरे बच्चों का भी खाना चाहिए, मेरी फैमिली को भी पालना है, सब कुछ करना है। और वो औरतों का कोई रास्ता नहीं है, इसी तरह नहीं करना। मैं मुआशरे से लगभग जंगलों में तो भाग नहीं सकता, ठीक है जी, तो करना है तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा फिर लगा रहता और बंदा एडजस्ट हो जाता है। बट एक टाइम था जब मैंने बिल्कुल इनिशियली इस चीज़ को जब समझा था ना कि यार ये कितना बड़ा मजाक हो रहा है इंसानियत के साथ, और फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि ये कैसे कैसे आया और ये क्या अल्टरनेट्स क्या हैं, क्या क्या कुछ होता है, इतनी शदीद नफ़रत हो गई थी कि मैं देखता था कि यार जो लोग पैदा होते हैं वो इतने अमीर सोने के चमचे लेके, ठीक है, वो फिर रहे हैं, यशियाँ कर रहे हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने बड़ा कमाल किया है किसी अमीर घराने में पैदा हो गए। और जो गरीब घर में पैदा हुआ है वो उसको लगता है कि बस उसको तो ख्वाहिश रहती है कि ये जो अमीर बंदा है ना, ये मुझे देख ही ले, इस्लाम ही कर ले, वो इसी में बेचारा खुश हो जाता है। इधर वो हमारे महलों में इस तरह होता है ना कि वो माड़ा बंदा साइड पे गली में खड़ा हो ना, साइड पे चौधरी साहब की गाड़ी जा रही हो ना, चौधरी साहब ने गाड़ी में से इस तरह कर लिया ना, उसका इतना सीना चौड़ा हो जाता है वो गरीब का कि इस्लाम करके गया है। तो
ज़ाहिर है दोनों की अपनी अपनी मेंटेलिटी। चौधरी साहब और चौड़े हो जाते हैं, जो गरीब होता है वो भी कि चौधरी से मेरा वास्ता पड़ गया। मतलब उसके क्या कमाल था, वो क्या किया उसने, वो चौधरी साहब ने। मेरे अंदर ये बड़ी बड़ी शदीद इस चीज़ की नफरत थी, और जिस तरह इसको मैं पढ़ता गया और ज़्यादा वो होता गया। तो मैं एक बार डिस्कशन कर रहा हूँ, कोई इससे डिसएग्री भी कर सकता है, आर्ग्यू तो किसी भी चीज़ पे किया जा सकता है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि समटाइम्स इनकाउंटर करना होता है ना मैंने, जब किसी चीज़ को, किसी थॉट को। तो मैं पिछले दिनों अपनी वाइफ से ये बात बोल रहा था, इसी तरह कोई डेथ थी, तो मैंने उसे कहा कि बड़ी जो है ना नेमत है अल्लाह की ये भी, डेथ भी। लफ्ज़ उल्टे हो सकते हैं, वो पिछले बल्कि किसी वीडियो में मैं पिछले दिनों बात भी कर रहा था, मुझे किसी ने कमेंट किया होता, भाई ये आप नॉर्मल तो हो, आप तो पागलों वाली बातें कहते हैं। तो भाई पागल ही हूँ, लिटरली पागल हूँ, और मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं। खैर मैंने कहा कि कितनी जो है ना वो नेमत है। वाइफ ने पूछा कि वो नेमत किस तरह है ना। मैं कहा देखो, मैं एक सोसाइटी की बात नहीं, सोसाइटी तो खैर हमारी जैसी है वैसी है ही है, नाइंसाफ़ी ये सारी चीज़ें जो हैं। मैं कहा पर अगर तो आप हम नेचर को भी देखें ना, जो ताकतवर है वो कमज़ोर पिसता रहता है, जो ताकतवर जानवर है वो छोटे को समझते ही कुछ नहीं। सेम स्पीशीज़ के अंदर भी आप कभी नेशनल जियोग्राफिक में ये इवन के शेरों के बारे में ही देखना शुरू कर देना, जो थोड़ा सा यंग या ज़्यादा ताकत में आ जाता है उसका क्या कमाल होता है। बेसिकली थोड़ी सी चीज़ आपकी बचपन की जीन ऐसी हो जाती हैं, कुछ खुराक आपको ज़्यादा कम मिल जाए तो बस ठीक है, तो वो मतलब अगर हो जाए तो वो दूसरे शेरों से इलाका भी सारा छीन लेता है, उनकी शेरनियाँ भी छीन लेता है, मतलब सब कुछ ये हर जगह, मतलब नाइंसाफ़ी। तो मैं एक बात बोल रहा था, मैं कहा अल्टीमेटली कितनी खूबसूरत चीज़ है, मट्टी में ही जो चौधरी साहब होंगे उन्होंने भी उधर ही जाना है, अल्टीमेटली तो यार मुक्क ही जाना है ये रोला। कितना खौफनाक होता कि ये कभी रोला ही ना मुकता, वो कितना खौफनाक होता, कभी ना कभी मुक्क ही जाना है ना। और कुछ लोग जो जिनकी लग्जरी लगी हुई है तो उनके लिए तो ऐसे नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डरते हैं। इसलिए कभी देखना कि एंग्जाइटी वाला मसला जो है ना वो हम लोगों में ज़्यादा होता है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आरामदेह ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। जिसकी लाइफ स्ट्रगल होती है ना वो उस बेचारे को इतना टाइम नहीं होता कि वो इस तरह कुछ कर सके। ये एक ऑब्जर्व किस्म की थिंकिंग है, बट इसके अंदर आपको ये ज़रूर होता है कि आपके अंदर को जो इस सिर्फ थॉट से ही ना वो खौफ कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बट मेरा अगेन मैं बड़ा इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि एब्सर्ड थिंकिंग होती क्या है। आप बड़े डिफरेंट एंगल से किसी चीज़ को सोचना शुरू कर देते हो। क्योंकि मुझे हमेशा मैं डेथ के बारे में इसलिए बात करता हूँ, एक तो रूट भी बड़ा कॉज बहुत मेन होता है, क्योंकि सबसे बड़ा खौफ इसी का ही होता है। जो हमारे अंदर एक हवा क्रिएट है ना कि ये जो ना पता नहीं कितनी सीरियस चीज़ है ज़िंदगी, कितनी सीरियस चीज़ है। मेरा अल्टीमेट ये होता है कि आप ऐसी थॉट्स सोचना शुरू कर दो कि इसकी वो सीरियसनेस जो है ना वो थोड़ी सी बैलेंस में आना शुरू हो जाए, और इतनी भी ना हो जाए कि बंदा जो है ना जाके पहाड़ से छलांगे लगाना शुरू कर दे, बट इतनी ज़रूर हो जाए कि आप इसको एंजॉय करना शुरू कर दो। क्योंकि बात मैं ख़त्म करूँगा, बहुत से लोगों से इसको जोड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं शायद आइंस्टाइन ने कही थी, कुछ हैं कुछ जे श्रेड है, पता नहीं, आई डोंट नो किससे ये जुड़ी बात है, तो जिस मर्ज़ी से जुड़ी समझ लें। पर बात बड़ी अच्छी थी कि जो कश्ती होती है ना, ये शिप जो होती है वो सबसे सेफ हार्बर पे होती है, मतलब किनारा जो होता है ना जहाँ पे काफ़ी कश्तियों को रस्सों से बांधना होता है। सेफ सारा कहीं जाना नहीं तो सेफ ही रहेगी ना।
समुद्र में जाएगी तो स्टॉर्म्स आएंगे, पानी से बार बार टकराव होगा, टूट सकती है, डूब सकती है। तो सेफ तो वो बिल्कुल हार्बर पे सबसे ज़्यादा होती है शिप, बट वो इस काम के लिए बनी नहीं है कि वो हार्बर पे बंदी रहे। इसी तरह आप बहुत अपने ऊपर जो है ना चीज़ें बंद कर लेते हो, कैसे नहीं करना चाहिए। मैं फलां में कई लोग हैं जो बिल्कुल बाहर जाने से ही डर जाते हैं। सर मैं कहता हूँ जाओ, सही करो, निकल जाओ, डरोगे, आई नो सब कुछ होगा। हो सकता है आपको लगे कि मैं घर सेफ हूँ, बट यू आर मेंट टू डू दिस, यू आर नॉट मेंट टू डू दिस। आप बाहर जाओ, लाइफ को देखो, ऑब्जर्व करो, उसको एंजॉय करो। खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी, बट उसको जीना ही नहीं और उसको बंद करके रखना, उसका पॉइंट कोई नहीं है। अल्टीमेटली तो वो घर में बैठे भी खत्म ही हो रही है। सो अपनी थॉट्स को ना बड़ा मेरी एंगल से देखो तो उसको बड़ा फनी कोई लाइट सा मोड़ दे दो एक, कि हर चीज़ जो आपको इंटेंस फील करती है ना, उसको थोड़ा सा इन डेप्थ जाके ना कोई एक ऐसी शक्ल दे दो कि जिसमें वो अपनी इंटेंसिटी खो दे। आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अपनी बात को या नहीं, बट मैं यही करता हूँ। मैं बहुत सी सीरियस चीज़ों को आप मानोगे नहीं कि कई दफ़ा बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हंसना शुरू हो जाता हूँ, और वो इस नोट के कहते हैं मैं उधर से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह मेरे लिए वो कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ ऐसा मेरे आता है कि जो मेरे लिए वो फनी बना देता है उस चीज़ को। करके देखो आप, आई नो हो सकता है लोग आपको पागल कहें, आपको खिसका हुआ कहें, क्या फ़र्क पड़ता है। आपका खुश रहना ज़रूरी है, बेशक वो फिर पागल हो गई खुश रहो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।